वोट चोरी हुई, मुझे थोड़ा बताओ ना कैसे मैं आप तो नहीं कर रहे, लेकिन आपकी जानकारी में तो कैसे वोट चोरी हुई बताओ ना। ऐसे नहीं करा मैं आपसे आर्ग्यू नहीं करना चाह रहा, लेकिन आप बताओ कि आपको कैसे जानकारी है। पॉलिटिशियन होता है ज्यादा वोट चोरी करके जीतता है। इस बिटिया के मन में किसी ने भरा हुआ है कि वोट चोरी करता। हाँ, वोट चोरी होती थी, ईवीएम से पहले 10 से 20% वोट चोरी के चांसेस होते थे, लेकिन जब से ईवीएम मशीन आई है, चुनाव आयोग ने अभी कुछ पार्टियों ने जैसे जो जीतते विपक्षी पार्टियों ने ये आरोप लगाया कि वोट चोरी के कारण जीते। चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीन रख दी थी, रखने के बाद पूरे देश में चैलेंज किया था कि कोई भी मशीन को हैक करके एक ही वोट इधर से उधर करके दिखा देगा तो मान जाएंगे कि वोट चोरी होती है। 3-4 दिन उसको कहा था, लेकिन उसके बाद कोई नहीं आएगा, पक्ष का नहीं विपक्ष का। दूसरी चीज, वोट चोरी के लिए आपको बच्चों जानकारी है, तो पॉलिटिकल मैटर चल रहा है। जब हम वोट डालने जाते हैं, उस वोट का रिकॉर्ड रूम में 45 दिन का सीसीटीवी फुटेज वीडियो रिकॉर्ड होता है। 45 दिन के बाद उसको डिलीट कर दिया जाता है। 45 दिन इसलिए चुनाव आयोग रखता है कि अगर किसी को शक होता है कि वोट चोरी हुई है तो चैलेंज करके उस डेटा को दोबारा निकाल सकता है, चैलेंज कर सकता है और वो खुलेगी और दिखाई दे जाएगी। इसलिए आपकी जानकारी में 45 दिन तक वीडियो की रिकॉर्डिंग होती है सर, और बिल्कुल सेफ रखा जाता है कि ताकि कोई चैलेंज न करे। तो ऐसा नहीं है वोट चोरी के। वोट चोरी का मुझे ऐसा लगता है, मीडिया को ऐसा लगा जैसे कि अभी कुछ राज्यों में चुनाव हुए, वहाँ कुछ विपक्षी पार्टियों ने शोर मचाया, वोट चोरी से जीते, वोट चोरी जीते, ऐसा ही वाला मैटर है। आपके अंदर वो जिज्ञासा जो पूछना नहीं चाह रहे, मैं आपको जिज्ञासा शांत करता हूँ अभी, क्योंकि बेटा एसआईआर के मुद्दे पर आई है जो कहना नहीं चाह रही थी, लेकिन आपके फेस से तो मैं भी रीडिंग कर लेता हूँ ना, राजनीतिक आदमी तो जानते हैं ना कि एसआईआर जब से चली है ना कि वोट चोरी। एसआईआर कब पहली बार हुई जानकारी आपको नहीं जानकारी ना? मैं आपको बताता हूँ, देश आजाद होने के बाद 1952 में पहली बार एसआईआर हुई, 1957 में पुनः एसआईआर हुई, 1961-62 में तुरंत सभा से। अब से पहले भी जो 8 बार एसआईआर हो चुकी है। 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, मैं पार्टी का नाम नहीं ले रहा, जानकारी के लिए बता रहा हूं। 2004 में एसआईआर बंद हुई थी। उस एसआईआर बंद होने के कारण हमारी तो नई जनरेशन आई है। 2004 में 21 साल का फर्क आ गया ना। 21 साल का जो फर्क आया है उसमें किसी को ज्ञान ही नहीं कि एसआईआर उससे पहले हुई थी। नई जनरेशन आई है, सोशल मीडिया उसमें तो होती नहीं थी। एसआईआर देश के भविष्य के लिए उन्हें पर होनी चाहिए, इसलिए आपकी भारत की सरकार ने ये निर्णय लिया जो 21 साल से एसआईआर नहीं, उस एसआईआर को करे जाए। अब वोट चोरी का जो बात आती है, वोट चोरी का यहाँ पर ही आता है कि वोट चोरी वो होती है जिसकी 2-2 जगह वोट होती थी, पहले होती थी ना, यहाँ भी गाँव में, वहां भी, उन वोट चोरी को काट कर एक ही वोट बनवाने को वोट चोरी को रोकना ही एसआईआर है, ठीक है। दूसरी चीज राजनीतिक लगता है, लेकिन मैं राजनीतिक नहीं बता रहा, क्योंकि मैं भाजपा का हूं तो कभी आपको लगे। अब मैं आपको जानकारी देता हूँ, एसआईआर का मतलब ये है कि जो हमारे देश का नागरिक होगा वही वोट का अधिकारी होगा। जो विदेशी घुसपैठिया होगा वो हमारे देश का वोट नहीं बनवा सकता, ठीक है ना। सबसे पहली चीज, देश का नागरिक होना अनिवार्य है, 18 साल से ऊपर का होना अनिवार्य है। तो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होता। सबसे पहले हमारे देश का नागरिक होना चाहिए, विदेशी नहीं होना चाहिए, 18 साल से ऊपर का होना चाहिए। दूसरा, तीसरा, कोई भी भ्रष्टाचार में या उसपे ऐसे आरोप नहीं होने चाहिए जो देशद्रोह से लिप्त हो, उसकी वोट बनने का उसको अधिकार नहीं है। केवल एसआईआर में जो वोट कट रही है वो उन वोटों को काटा जा रहा है तो अवैध घुसपैठिया वोटर क्रॉस करके हमारे देश में आ जाते हैं, उनको वोट बनवाते हैं, वो वोट नहीं सबसे बड़ी वोट चोरी है। तो किसी व्यक्ति किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित होते हैं, वो उनको वोट करते हैं, उनको जिताते हैं, जिनको हमारे जैसे लोग, आप जैसे लोग चाहते हैं कि कैसे जीत दिया, उनको हम लोग सोचते हैं भ्रष्टाचार से जीत दिया, बेईमानी करके जीता, बस नहीं था। वो जो अवैध वोट बनती है उन वोटों के माध्यम से वो जीतता है। आपको मालूम है कि पूरा देश को कितनी वोटर स्कीम है, लगभग 2011 करोड़ के आसपास है, जिसमें से 663
किलोमीटर की बॉर्डर सीमा जो बंगाल की बांग्लादेश से लग रही है, आज तक कोई बॉर्डर नहीं बन पाया जिसके माध्यम से घुसपैठी आते हैं और देश की विभिन्न जगह पे चले जाते हैं और अवैध वोट बनती है। उन अवैध वोटों के कारण ही हमें ऐसे लगता है कि वोट चोरी होकर वो विधायक बन गया और नेता बन गया। इसमें कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा। क्लियर हो गया आपको, क्योंकि आपका मेन जो मोटिव था ना ऐसा लगा, ठीक है ना, ऐसा भी कोई ऐसा देश नहीं, क्योंकि अगर हमारे देश के घुसपैठी बाहर जाएंगे तो हमारा देश संपन्न होगा, क्योंकि सारी सुविधाएं तो होने जाएंगी ना। और एक चीज और बताओ, जो अवैध वोटर होता है वो हमारा देश का भविष्य तय नहीं करेगा, वो हमारा देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाएगा, वो हमारे देश का मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा। हमारे देश का भविष्य, हमारे देश की जनता, हमारे देश का अवैध वोटर बनाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये जिज्ञासा होनी चाहिए ना।